हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। दोस्तों, चलिए बिना देर किए इस ऐसी एक खौफनाक कहानी की ओर बढ़ते हैं जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। यह कहानी आज से कुछ लगभग बहुत समय पहले की है। यह आज की नहीं सदियों पुरानी बात है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी पर भूत प्रेत आत्मा और भी बहुत कुछ राज करते थे। उस समय अपने घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति पर हमला कर उनकी जान ले लेते थे। समय के साथ लोगों को यह सब अंधविश्वास की बात लगने लगी और वो इन सब बातों को नहीं माना करते थे। आज पूरे विश्व में विज्ञान का बोलाबाल है और विज्ञान पैरालौकिक शक्तियों को नहीं मानता, पर विश्वास के कई भागों में खासकर भारत में भी भूत प्रेत को मानने का प्रचलन आज भी जाना जाता है। और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर की टीम तैयार हो रही थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी अगर भूत प्रेत की घटना हो तो वहां जाकर सच्चाई का पता लगा सके। इस ग्रुप में 8 सदस्य होते हैं: अंकित, अमित, सोनू, आयुष, मंगल, सोम, किरण, पूनम। हाईवे पे एक टीवी वैन चली जा रही थी। इसका गाड़ी नंबर दिल्ली का था और यह लोग हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकले थे। रुकते, खाते, पीते, मौज करते यह लोग 2 दिन बाद हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले थे। गाड़ी अंकित चला रहा था, पर इसका ध्यान पीछे बैठी पूनम पर था। अंकित रह रह के मिरर में से पूनम को देख ले रहा था। ऐसा करते वक्त ध्यान दे रहा था कि कोई उसे ऐसा करते देख ना ले। कार रात को 10 बजे निकली। उसके साथ जल्दी गहरी नींद में चले गए और रास्ते भर अंकित गाना सुनता हुआ गाड़ी चला रहा था। सुबह 6 बजे उसने गाड़ी एक चाय के सामने रोक दिया। गाड़ी रुकने से बाकी लोग भी जग गए और इधर उधर देखने लगे। अमित और सोनू गाड़ी से उतरकर इधर उधर टहलकर पैर सीधा करने लगे। किरण और पूनम भी गाड़ी से नीचे उतरी और दुकान के बगल में बने सुलभ शौचालय में प्रवेश होने के लिए चली गई। कार में सिर्फ आयुष, मंगल और सोम बचे थे। तीनों आपस में इस सफर से जुड़ी बातें कर रहे थे कि तभी एक वेटर, जिसे सब छोटू बुलाते हैं, उनके लिए चाय लेकर आ गया। उनको चाय देने के बाद छोटू और लौट गए और वह लोग भी बाहर निकलकर आसपास का नजारा देखने लगे। दोनों लड़कियां तब तक सुलभ शौचालय से फ्रेश होकर बाहर आ गई थी और वे लोग भी चाय पीने लगे। कुछ देर तक आपस में बात करने के बाद सभी वापस गाड़ी में बैठ गए और अब गाड़ी पूनम चलाने लगी। अभी के लिए उनकी मंजिल एक मेला था जो आज यहीं से 120 किलोमीटर आगे लगा हुआ था। 2 दिन तक चलने वाले मेले का आज यह दूसरा दिन था और इन लोगों को वहां पहुंचकर उसका लाइव टेलीकास्ट करना था। दोपहर 1 बजे तक वहां पहुंचकर इन लोगों ने अपना तामझाम तैयार किया और शूटिंग शुरू कर दी। इनकी शूटिंग शाम होने तक चलती रही। जैसे ही शाम के 8 बजे यह लोग खाली हुए और पास के ही ढाबा में पे बैठ खाना खाने लगे और आपस में हिमाचल प्रदेश के उस गांव प्रतिमापुर के बारे में बात करने लगे। उनकी बात उनके बगल में एक बुजुर्ग भी सुन लेते हैं और उन्हें वहां जाने से मना करने लगते हैं, पर उनकी बात सुन यह लोग और भी जोश में आ जाते हैं और वह जाने के लिए रात में फिर निकल पड़ते हैं। पूरी रात गाड़ी आयुष चला रहा और अगली सुबह एक गांव में जाकर गाड़ी को रोका। इस गांव से हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ 80 किलोमीटर थी और उस गांव की दूरी 90 किलोमीटर। आयुष और सभी रिपोर्टर साथियों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये इतनी जल्दी गांव कैसे पहुंच गए। आयुष ने रात में बहुत तेज गाड़ी चलाई होगी
ऐसा मानो उसे डांटने लगे। पर आयुष को खुद नहीं पता था वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। इनकी बातों को गांव वालों भी सुन लेते हैं और वे उन्हें जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। सब उस जगह को साबित बता रहे हैं। उनकी बातें सुन रिपोर्टर को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पे हैं। नाश्ता कर और खाना पैक करवा के वे लोग आगे के गांव के लिए निकल गए। करीब 3 घंटे में उनकी कार प्रतिमापुर के सीमा में प्रवेश हो गई। अब उन्हें कैसे भी करके गांव वालों को खोजना था ताकि इस बारे में थोड़ी सी पूछताछ कर सके, पर सबको चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे थे। कोई घर नहीं दिख रहा था। करीब 1 किलोमीटर आगे जाने पर उन्हें कुछ घर दिखने लगे। मंगल ने गाड़ी रोककर लोगों को खोजने का प्रयास किया। उसे थोड़ी ही दूर पर एक घर के बाहर बच्ची खेलती हुई दिखी। सब लोग उसके पास पहुंचे और उसे परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया, पर लड़की इतने सारे अजनबियों को देखकर डर कर घर के अंदर भाग गई। थोड़ी देर में वह लड़की अपने पेरेंट्स को लेकर बाहर आई, जिसे देख रिपोर्टर बहुत खुश हुए और इस गांव से जुड़ी कहानियों के बारे में जानने का प्रयास करने लगे। उस लड़की के पिता ने पहले तो मना किया, पर सभी रिपोर्टर के द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने पर मान गया। उनका नाम शिवपाल था और वो इसी गांव में पैदा हुआ है और हर साल अमावस्या पर एक घटना होते हुए देखते हैं। यह अचानक कहीं शैतान का आगमन हो जाता है और वो लोगों की सिर्फ तड़पाते हैं, मारते नहीं, और जैसे वो कोई खेलने की चीज हो। यह सुनकर रिपोर्टर दंग रह गए। उन्होंने भले ही सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, वह सब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने रात रुककर खुद देखने का फैसला लिया। गांव वालों के मना करने के बावजूद भी सभी रिपोर्टर गांव के अंदर ही रुके और आज की रात अमावस्या के कारण सभी ने जागकर उस चीज को रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया। उन्हें बगल में ही एक घर मिल गया जिसकी छत पर 2 लोग छिप गए और लोग कार में ही थे। रात के ठीक 10 बजे अचानक आसमान में काले बादल आ गए और उनके आते ही पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगी। चमगादड़ और बिल्ली की आवाज रह रह कर आने लगी। कुछ ही देर में गांव के धुंध का पहरा हो गया और सभी पक्षी और जानवर एकदम शांत हो गए। हवा भी शांत हो गई। धम धम की आवाज के साथ गांव के मुख्य गेट पर अचानक कोई आ धमका था। धुंध धीरे धीरे घटने लगी और जो नजारा दिखा वो इन रिपोर्टर की सांस अटकाने के लिए काफी था। हाथ में बहुत बड़ा आकार का मुग्दल लिए वह 10 बहुत बड़े आकार के मुंह से हल्की हल्की आग उगलते हुए शैतान खड़े थे। करीब 10 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े शैतान ऐसे प्रकट हुए जैसे धुंध से ही जन्मे हों। वह धीरे धीरे कदम से कदम मिलाते हुए गांव में दाखिल हुए। गांव के अंदर आकर सभी रुक गए। उनमें से जो सबसे आगे चल रहा था उनका बॉस लग रहा था। सबसे आगे खड़े शैतान ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और उसके पीछे खड़े साथियों ने शोर मचाते हुए इधर उधर से अजीब से हंसी निकालते हुए दौड़ने लगे। उनकी हंसी में अजीब सा वैसेपन था और वे इधर उधर दौड़कर गांव के अंदर मौजूद हर घर में घुस कर लोगों को जबरदस्ती खींच कर बाहर निकाल रहे थे। कोई उठा के ला रहा था तो कोई घसीट के ला रहा था। सबको एक जगह पर इकट्ठा करके पुरुषों को आपस में लड़ने को कहा, वहीं स्त्री से नाचने को कहा। यह दृश्य देखकर अमित का दिमाग फिर गया। वह उन लोगों के बचाने के बारे में सोचने लगा, पर मंगल ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया। तभी सभी को एक लड़की दिखी। वह वही थी जिसे आज दोपहर में यह सब लोग मिले थे। उसको एक शैतान ने अपने हाथ में पैर पकड़ कर उठा लिया। यह दृश्य अमित से देखा न गया। उसके सब्र की सीमा टूट गई। टीम की लीडर किरण ने सबको साफ कह रखा था कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है और कोई बीच में नहीं आएगा।
पर अमित से रहा नहीं गया और उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और उस शैतान के सामने खड़ा हो गया। अमित शैतान को लड़की को छोड़ने के लिए कह रहा था, पर तभी शैतान नए इंसान को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने लड़की को एक तरफ फेंका और अपनी सभी साथियों को और इंसान को ढूंढने को कहा। शैतान को जला ही गाड़ी के पास की महक आने लगी शुरू हो गई। वह सभी जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचे और जबरदस्ती लोगों को खींच खींच कर बाहर निकालने लगे। यह देख ड्राइवर सीट पर बैठी पूनम ने गाड़ी स्टार्ट किया और भागने की कोशिश की। गाड़ी तेजी से उन शैतानों को चकमा दिया और बाहर की तरफ भागने लगी, पर तभी एक शैतान एक लंबी छलांग लगा उस कार के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने एक हाथ से एक शक्ति छोड़ी जो कार के शीशे को तोड़ पूनम के शरीर में जा लगी। पूनम ने देखा वह एक लकड़ी का टुकड़ा था जो उसके शरीर में घुसा था और देखते ही देखते उसका शरीर फूलने लगा और फट गया। उसी शैतान ने अपने इशारे से घासों की लंबी श्रृंखला बनाई और उसको उस कार को पूरी लीला लील गया। इधर बाकी साथियों की हालत बहुत बुरी थी। इनके हाथ पैर शैतान द्वारा जबरी उखाड़ दिए गए। वे उनके साथ कुछ इस तरह खेल रहे थे जैसे इंसान गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं। सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सभी मौत के कगार पे खड़े थे। तभी उन्हें एक शंख की आवाज आई जिससे सभी शैतान का काफी निराश हुए और उसने अपने लीडर से कहा, आज कई महीनों के बाद हमें इंसानों के साथ खेलने के लिए मिले थे, नहीं तो हम लोग इन आत्माओं के साथ खेल खेल कर बोर हो गए थे, पर इतनी जल्दी हमारा यहाँ आने का समय पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। तभी दूसरे साथी ने कहा, चिंता ना करो, यह लोग भी मरकर आत्मा बनेंगे, यही कैद हो जाएंगे, फिर अगली बार खेलने के लिए और लोग मिलेंगे हमें। हाँ, इतना कहकर सभी शैतान हंसने लगे और वापस जाने लगे और उनकी बातें सुनकर रिपोर्टर को गहरा धक्का लग गया, क्योंकि अब तक जिन्हें वह इंसान समझ रहे थे सब यहाँ पर फंसी हुई आत्मा थी। धीरे धीरे सुबह होने लगी और उस सुबह के साथ ही उन सब की जान भी धीरे धीरे निकलने लगी। दोस्तों, यह कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे कहानी में।